दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान यूनिवर्स की ऐसी गहराइयों में रहता है जहां ना तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और ना बहुत कम। हमारी ज़मीन सूरज से इतनी ज़्यादा दूर है कि यहाँ पर पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जानवर भी पाए जाते हैं, लेकिन सोचने और समझने की सलाहियत सिर्फ इंसान के पास ही मौजूद है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इंसान के ये सोचने और समझने की सलाहियत इसके तजस्सुस यानी नई चीज़ के बारे में जानने के शौक़ की वजह से है, और यही तजस्सुस इंसान को ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी ज़िंदगी इस दुनिया में कैसे वजूद में आई। इस सवाल ने साइंस और साइंसदानों की नींदें उड़ा रखी हैं। इसके साथ साथ हमारे जहनों में ये ख्याल आता है कि इंसान के अलावा क्या किसी और सयारे पर भी कोई मखलूक मौजूद है जो हमसे भी ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, और अगर ये मखलूक हमारी ज़मीन पर आ जाए तो हम उनसे कैसे बात करेंगे। इन तमाम सवालों के जवाबात आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद हाशमी और आप देख रहे हैं आरजे साजिद हाशमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एलियंस जिनको हम दूसरी दुनिया की मखलूक कहते हैं, इस बात का अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका कि वो पाए भी जाते हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि जो हमारी साइंस एंड फिक्शन मूवीज़ में एलियंस दिखाए जाते हैं, क्या उनका हकीकत से कुछ ताल्लुक भी है या नहीं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इन सवालों के जवाब ढूंढना अभी तक नामुमकिन रहा है। जून 2019 में गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने NFR से रिलेटेड एक रिपोर्ट शाया की, जिसमें उन्होंने कहा कि ज़मीन पर एलियंस के आने का कोई भी सबूत मौजूद नहीं। लेकिन इस रिपोर्ट में उन्होंने एलियन के वजूद से इनकार भी नहीं किया। हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद आज तक जितने भी प्लैनेट्स को स्टडी किया गया है, इनसे हमें ये पता चलता है कि इनमें से कुछ प्लैनेट्स पर लाइफ मुमकिन है, लेकिन दूसरे प्लैनेट्स पर ज़िंदगी का वजूद देखने के लिए आज तक साइंस ने बहुत बड़े बड़े और महंगे एक्सपेरिमेंट किए हैं, लेकिन किसी को भी खातिर खा कामयाबी ना हुई और कहीं भी एलियंस की मौजूदगी का सबूत ना मिल सका। दोस्तों, मार्च 2009 में नासा ने एक केबलर टेलीस्कोप खला में भेजा था, जिसका मकसद हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद लाइफ को ढूंढना था। ये टेलीस्कोप खला में ऐसी जगह पर रखा गया था जहां से ये सिग्नल्स ज़मीन तक भेज सकता था। इस टेलीस्कोप ने कई अरसे तक स्टार पर नज़र रखी और इस चीज़ का तयन किया कि क्या स्टार से आने वाली रोशनी में कोई तब्दीली रोनमा हो रही है या नहीं। अगर तब्दीली रोनमा हो रही हो तो इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ स्टार के गिर्द चक्कर लगा रही है। हो सकता है कि ये कोई प्लैनेट हो। केबल टेलीस्कोप ने 9 साल के अरसे में हमारे सोलर सिस्टम से बाहर 2600 प्लैनेट्स को ढूंढा है, लेकिन फिर से सवाल यही उठता है कि उनमें से कितने प्लैनेट्स पर ज़िंदगी मौजूद है। अभी तक साइंटिस्ट्स इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सके हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ किन कंडीशंस में हो सकती है। क्योंकि हमने लाइफ को सिर्फ ज़मीन पर देखा है, इसलिए हम सोचते हैं कि लाइफ सिर्फ ज़मीन जैसी सरफेस पर एग्जिस्ट कर सकती है। ये सोचना हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी भी हो सकती है, क्योंकि साइंस ने एक ऐसा जानदार ढूंढा है जो समंदर की ठंडी सतह पर भी जिंदा रह सकता है और खला की अंधेर नगरी में भी। इसके साथ साथ ये जानदार उबलते हुए पानी में भी जिंदा रह सकता है। इस बात से ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि ज़रूरी नहीं कि लाइफ सिर्फ अर्थ प्लैनेट पर ही मौजूद हो, ये और भी दूसरे किसी प्लैनेट पर हो सकती है। इसी बात का सबूत हासिल करने के लिए साइंटिस्ट ने ज़मीन से कई रेडियो वेव्स स्पेस में भेजी हैं, ताकि अगर स्पेस में कोई लाइफ मौजूद हो तो उनके सिग्नल्स हासिल किए जा सकें और उनका जवाब दिया जा सके। लेकिन इन रेडियो वेव्स को भेजे हुए 100 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, लेकिन अभी तक एलियंस की तरफ से कोई भी सिग्नल रिसीव ना हो सका। दोस्तों, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं कि हम जिनको एलियन समझ रहे हैं वो एग्जिस्ट ना करते हों, या ये भी हो सकता है कि एलियंस हमारी ज़मीन से इतना दूर हों कि उनको अब तक रेडियो सिग्नल्स ही ना मिल सके हों। लेकिन स्टीफन हॉकिंग का ये कहना था कि रेडियो सिग्नल भेजना इंसानों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि एलियंस को अब तक इंसान की मौजूदगी का इल्म ना हो, लेकिन हमारे सिग्नल भेजने के बाद
वो हमसे वाकिफ़ हो जाएं और हमारी ज़मीन पर धावा बोल दें। इसके अलावा स्टीफन हॉकिंग का ये भी कहना था कि 100 साल बाद इंसान को ज़िंदा रहने के लिए किसी और सैयारे पर हिजरत करना पड़ेगी, क्योंकि 100 साल बाद ज़मीन ज़िंदा रहने के काबिल ना रहेगी। दोस्तों, साइंटिस्ट का मानना ये है कि हमारे अलावा एलियंस भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर उनके लिए परेशान कुन सवाल ये है कि जब उनका एलियन से सामना होगा तो वो उनका मुकाबला कैसे कर सकेंगे। क्या ज़मीनी इंसान इस वक्त तैयार है कि वो किसी एलियन का सामना कर सके? यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि किसी भी स्पेस एजेंसी के पास ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं जो एलियंस का मुकाबला कर सके। नासा के एक साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि हम तो ये भी नहीं जानते जिनको हम ढूंढ रहे हैं वो दिखते कैसे हैं। हो सकता है कि वो एलियंस जिन्हें हम ढूंढ रहे हों वो हमारी ही तलाश में हों, और हो सकता है कि वो हमें दरियाफ्त करने के बाद ज़मीन पर आकर इंसान को ख़त्म कर दें। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जब हमारा सामना एलियन से होगा तो हम उनसे कैसे बात करेंगे, क्योंकि हम दोनों के दरमियान कोई भी ज़बान मुश्तरका नहीं। तो उनसे बात करने के लिए हम लोगों को एक नई ज़बान तश्कील देना पड़ेगी। और क्या जब एलियंस हमारी ज़मीन पर आएंगे तो क्या हम उनको भी ज़ात पात में तकसीम कर देंगे? नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, यहाँ पर आखिर में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या हम उनको अपने रस्म व रवाज से निकाल सकेंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मुमकिन नहीं। यहाँ पर एक और सवाल भी आता है कि सबसे पहले उनसे बात कौन करेगा? साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि ना तो एलियन की मौजूदगी से इनकार किया जा सकता है और ना ही सबूत के साथ ये बात साबित की जा सकती है कि एलियन वाकई ही एग्जिस्ट करते हैं। साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि उन्हें ढूंढने की कोशिश हमेशा जारी रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि एलियन से मुतल्लिक ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो बराहे मेहरबानी अपनी मोहब्बत का सबूत देते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए।